अलार्म। तो ये रहा डिस्क्लेमर भाई, हम जो कुछ भी यहाँ दिखाते हैं, अभी कल की वीडियो को ले लीजिए, बड़ा बवाल कट गया भैया, कल की वीडियो को लेकर पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब को बड़ा बुरा लग गया। तो भाई यहाँ जो कुछ भी हम दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं, आपको न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, जो न्यूज़ है उसका एनालिसिस हम करेंगे, तो उसमें अच्छी न्यूज़ भी होगी, बुरी न्यूज़ भी होगी, दोनों का एनालिसिस हमने करना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई अपनी भावना बहन को लेकर ना आया करे, दिक्कत होती है सर थोड़ा सा ना। फिर आप लोग जाते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, समझो बात को। अभिषेक प्रताप सिंह जी नमस्ते, नारायण शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले क्या बात करें, सबसे पहले बात वो जो सर अगर कंजरवाल पंजाब में, अरे सर आप चिंता ना करो, बात करूंगा, कह तो दिया, क्यों टेंशन लिए। तो सबसे पहले बात वो बात जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई, और वो बात कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड बात है। तो ग्राफ क्या है भारत का, आंकड़ा इस समय कोरोना को लेकर क्या कहता है, तो ज़रा ये आंकड़ा देख लीजिए भारत का। ओ हो, अरे रे रे रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या, इंडिया तो तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स, ओ हो, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये तो यहाँ दिसंबर, अच्छा जनवरी की कहानी है ये, एक मिनट जरा यहाँ लाए, 31 जनवरी को ये स्थिति थी आपकी। अब मैं इस बार को खींचकर आगे ले जाऊंगा, तो ज़रा आप देखिएगा भारत कहाँ पहुँच जाता, ध्यान से देखिएगा ज़रा, है ना, ये पकड़ा और ये आगे लेके गए, हा, अभी भी इंडिया तीसरे पर है, 9 फरवरी तक, 14 फरवरी तक भी, और ये 27 फरवरी मार्च में भी इंडिया तीसरे नंबर पर, और अब जाकर इंडिया दूसरे नंबर पर 16 मार्च को, और इसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पर चलता रहा, यूनाइटेड स्टेट से पीछे आगे पीछे, देखिए आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे चलता रहा मई तक, राज्य सरकारों के हाथों में, मई तक जून आते ही केंद्र सरकार ने बोला कि हम ले लेंगे, हम लेते हैं, और जैसे ही केंद्र सरकार ने लिया तब स्थिति क्या हो गई, तब स्थिति ये हो गई, ये पहुंच गया भारत, कहाँ था, इधर था, यहाँ पहुँचा दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ये मोदी का जलवा भाई, ये भारत का जलवा है। जैसे ही केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने हाथ में ली चीज़, परिस्थितियों को देखा कि भाई ये नहीं कर पाएंगे, ये लोग गड़बड़ घोटाला कर देंगे, इनसे नहीं संभल रहा, जैसे ही मोदी जी ने अपने हाथ में लिया, तब मोदी जी ने जब अपने हाथ में लिया, तब स्थिति क्या होती, तब स्थिति ये हो जाती है आपके सामने, भारत नंबर 1 पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे छोड़ दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। अब यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी, यूएस कभी भी हमारे बराबर नहीं आ पाएगा, या आप लिख लीजिए, बहुत पीछे छोड़ दिया। ये देखिए, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ तक यूं चल रहा था, ये मोदी सरकार ने यहाँ से लिया, सटाक ये गया ऊपर, ये देखिए 21 और 28 जून, सटाक ये मोदी सरकार, नहीं तो अभी तक आप यहीं डले होते, यूं ही चल रहे थे, धीरे 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 धीरे, ये पहुंच गया ऊपर, ये मोदी का जलवा है। मजा आया कि नहीं आया, पसंद आया। जय श्री राम अश्वनी जी, दिस इज आफ्टर प्रोवाइडिंग वैक्सीन टू हाफ द वर्ल्ड, यस, वो तो कह रहे थे मोदी ने हमारी बच्चों की वैक्सीन बेच दी, ना बच्चे मिल रहे ना बाप मिल रहे, दोनों गायब है, वैक्सीन लगवाने कोई अब आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। रूपम कुमार मेहता जी नमस्ते सर, पॉलिटिकल पार्टीज बैटिंग इन गुजरात, नो प्रॉब्लम सर, आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ। मयंक शुक्ला जी नमस्कार, आज एसएससी जीसीएल का रिजल्ट आया हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गया सर मैं, गवर्नमेंट एग्जाम के एंड वैकेंसी के ऊपर भी, निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, के ऊपर भी यूथ के लिए भी बोलना सर प्लीज़। बॉस मयंक शुक्ला जी, कल अपन इसकी तैयारी करके बोलते हैं ना, है ना, क्योंकि एकदम से तो मुझे नहीं मालूम कौन सा रिजल्ट आया क्या आया, ठीक है। तो ये कोविड की वैक्सीन का हाल है, ठीक है। अब कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, कल तक सब हमारे बच्चों की वैक्सीन बेच दी, किसने बेच दी, तुम लेकर आए थे, तुम्हारे खेत में होगी थी तो वैक्सीन बेच दी, तुम्हारे बच्चों की वैक्सीन हो कहाँ से गई, तुमने तो जीवन में टैक्स ही नहीं भरा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। देश किससे बनता है, टैक्स पेयर से, जो टैक्स पेयर है वो बात करे, जो टैक्स पेयर नहीं हो किस मुंह से बात कर रहा है, उस पर से भी टिकट ब्लैक की बात करेंगे, मैंने हद हो गई। राम शुक्ला जी लव योर क्लिनिकल एनालिसिस, धन्यवाद। वशिष्ठ दुबे जी, ये दो सरनेम कैसे हो गए सर, अच्छा हो सकता है वशिष्ठ नाम हो, कोई बात। तो चलिए वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं हमें नहीं मालूम, बहुत सारे लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम को जरा दूर कर लीजिए। लकवा के बाद 2.5 साल से था बिस्तर में, पहला टीका लगते ही चलने लगा ग्रामीण, ले भैया, लोग तो कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ भाई, वैक्सीन लगा देंगे, इंजेक्शन लगाए, सुई लगाए दे बा, इसके बाद में बुखार आई है, फिर बुखार आई है तो फिर वो ले जाएं अस्पताल में भर्ती करके जहर का इंजेक्शन दे देते, फिर जहर का इंजेक्शन देके फिर अंदर से पार्ट निकाल लेते, जहरीले पार्ट जिसमें जहर घूम चुका है, फिर वो बेच देते। तो भाई ये सारी कहानियां भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता वो ये होता, वो सामने ये रहा। स्वयं साइकिल चलाकर पहुंचा दूसरा डोज लगवाने, पलका के सरनापारा का मामला, ठीक है साहब। तो वैक्सीन लगते ही जो लकवाग्रस्त व्यक्ति था वो भी चलने लगा, ये वैक्सीन का कमाल है। आया मजा वैक्सीन का जलवा देखा। तो शायद कहते हैं नितिन जी, इट इज़ माय व्यू दैट कोविड सेकंड वेव डिलेड कैबिनेट एक्सपेंशन, व्हाट डू यू थिंक। हाँ थोड़ा सा डिले हो गया सर,
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह से डिले हुआ डेफिनेटली। अभी और भी चीज़ें हो सकता है और भी डिले हो जाए, क्यों वो अभी आने वाले लाइव में आपको समझ में आ जाएगा। तो वैक्सीन से तो फ़ायदा हो रहा है, लोग तो लगवा रहे हैं, हमने भी 2 लगवा ली, इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं आप सब लगवाओ। ठीक है, आगे देखिए, within July we will be vaccinating 70% of the population of the state. We are getting free vaccines from the center. I would thank PM for it. Assam CM Himanta Biswa Sarma. तो साहब हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर कहते हैं 70% लोगों को जुलाई में हम लगा देंगे वैक्सीन। प्रधानमंत्री मोदी हमको फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। ऐसे होते हैं मुख्यमंत्री जिनको फ्री मिल रहा है, कम से कम मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। वो नहीं होते जो पदोड़े अटवाल टाइप के जो लोग होते हैं, जो जाके अपनी फोटो लगाते हैं घुस जाएंगे कहीं भी, वैक्सीन लगवाई। पूछ तो ऐसे रहा जैसे तुम लगवा दे रहे हो, तुम्हारे हाथ में जब दिया तो कुछ नहीं कर पाए, तब कुर्सी पे टेढ़े टेढ़े होकर बैठी रही तुम्हारी सरकार पूरी, कोई काम नहीं किया। महानिठल्ले लोग, महानिकृष्ट लोग। जैन सर आज कोविड होकर 90 दिन हो गए, मेरे वैक्सीन ले ली, छोटे बच्चे की सर 2 साल कि उनकी वैक्सीन कब तक आएगी, कुछ जानकारी उसकी भी दीजिए। अनिल जी अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, अभी छोटे बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं आई है ना, तो इसलिए अभी थोड़ा हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साहब ठीक है, एक फिल्म आई थी रामगढ़ के शोले, अब एक फिल्म बनेगी दिल्ली के पदोड़े। ठीक, सबका अपना अपना है। खैर एनीवेज, तो क्या भारत में स्थिति जो सेकेंड वेव की आई वो बाकी कहीं जगह नहीं आई? क्या भारत में जितनी बुरी स्थिति हुई ऐसी कहीं नहीं हुई? क्या भारत में मिसमैनेजमेंट हुआ? आइए हम आपको पड़ोसी देश इंडोनेशिया ले चलते हैं। इस समय इंडोनेशिया की हालत बहुत खराब है। इंडोनेशिया ग्रैपल्स विद कोरोना वायरस सर्ज एमिड रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अभी पहले कहाँ हुआ था? सऊदी में भी हुआ, वहाँ पर भी हाल था। अभी इंडोनेशिया में हो गया वही हाल जो भारत का, कमोवेश वही हाल है। कोई जगह नहीं है हॉस्पिटल में, बेड खाली नहीं है, कुछ नहीं है, धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। ठीक है, हालत खराब है, लेकिन भारत इस स्थिति से बाहर निकल आया है। फिर से दोबारा से सर्ज हो रहा है हल्का हल्का कहीं कहीं। उनकी रिपोर्ट्स आ रही है हमारे पास में, हालांकि सरकारी आंकड़े ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन हमारे पास में जो रिपोर्ट आ रही है उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का कहीं कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। उसको कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुविधा सूद जी धन्यवाद। तो इंडोनेशिया में वही हाल है जो भारत में हुआ था, सब जगह वही हाल है, कोई ऐसा नहीं कुछ अलग है, सब जगह एक जैसा हाल है। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस आ रहा है वहाँ वैसा ही हो रहा है। अब स्थिति कोरोना वायरस को अच्छे से टैकल किया नहीं किया, किसने किया? उत्तर प्रदेश को लोगों ने लेकर लोगों ने बड़े वो चादरें हैं, वहाँ पे इतनी लाशें हैं, कमाल है। आइए, सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है ना। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या लिखते हैं, जरा आइए जरा इसको देखिए। Point number 59, State of Uttar Pradesh. The state of Uttar Pradesh is maintaining a robust system of registration of such migrant workers as they came into the state, as has been detailed in the various previous affidavit dated 22/5/2021 on portal website of Relief Commissioner Rahat UP.in has been created, on which all relevant details of all migrant workers are to be uploaded on real time. सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश की तारीफ लगातार करता चला जा रहा है, लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक उत्तर प्रदेश की तारीफ है, लगातार तारीफ है कि बहुत बेहतरीन काम किया उत्तर प्रदेश ने, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर हो, कोविड की सिचुएशन को लेकर हो, सब में उत्तर प्रदेश की आज एक जजमेंट के दौरान, उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी उत्तर प्रदेश के मैकेनिज्म की, रोबस्ट मैकेनिज्म है कहा, और ये भी बताया कि ट्रांसपेरेंट है, बेईमानी वाला, रिश्वतखोरी वाला नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक, अब आगे चले तो मेरे को आगे क्या बोलने का था, उसमें कुछ तो भी था, वैक्सीन से रिलेटेड था क्या पता नहीं, उसको कुछ तो भी बोलते हैं, क्या था मैं भूल गया भाई। भावेश आचार्य जी के तो कोविड के बाद भी मोदी सरकार इतने आराम से ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ऐसा सिर्फ स्थितप्रज्ञ इंसान ही कर सकता है। जी बिल्कुल, भूल गया ना, ये लोग भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूँ। अभी भी समझ में नहीं आया, कुछ लोग अभी सो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, क्या होगा, भूल गए? ये रोज़ भूल जाते हैं भाई साहब। अरे कम वक्त तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हो भाई, लाइक कर लो तो मैं भी आगे बढ़ूँ, है ना। अंकुर जी अपनी सफाई देते हैं, मैंने लाइक कर दिया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ जी, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, चलिए देवू परधेल जी जय जय योगी जी लिखते हैं जी। तो चलिए अब एक और खबर आपसे, कोविड से हटकर एक और खबर जो आपसे संबंधित, आपकी पॉकेट से संबंधित, आपकी सेहत से संबंधित। भारत सरकार ने आज पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल पर ड्यूटी घटाकर 10% कर दिए। पहले 35% ड्यूटी थी, 35.75% ड्यूटी थी पहले, जिसे घटाकर पहले 27.5% पे लाए, फिर और कम किया, आज इसे 10% पे ले आए।
37.5%, बाकी पाम ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें उन पर 37.5% है, लेकिन क्रूड पाम ऑयल पर 10% लाए। ये 10% भारत सरकार का आज का नोटिफिकेशन है। सरकार ने कदम उठाया ताकि तेल के दाम कम हो जाए। संभवतः यूपी का इलेक्शन आ रहा है, उसको लेकर किया होगा, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल भी इस फैसले के पक्ष में नहीं है। हो सकता है तेल के दाम सस्ते हो जाएं, इससे हो सकता है फौरी राहत मिल जाए, लेकिन इससे स्वास्थ्य पर फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वही आपको ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, वही सारे पामोलिन तेल के आपको फिर से मिलने लगेंगे, जिसे विश्व के ज़्यादातर देश खाने के योग्य नहीं मानते हैं। वहाँ खाने पर बैन है, खाने में इस तेल का इस्तेमाल करना। तो ये पाम ऑयल आपके यहाँ फिर से दोबारा से सरकार ने इसको सस्ता कर दिया है, 10% की ड्यूटी कर दी, सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आपको फिर से वही सरसों का ब्लेंडेड ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, इसको रोकना अब आपके हाथ में, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि तेल महंगा रहेगा तो वो चुनाव हार जाएगी, चुनाव में फर्क आएगा। सरकार अपने चुनावी गणित लगा रही है। हमको और आपको क्या करना है ये मैं आपसे नहीं कहता, मैं सीधे सीधे एक चीज़ बोलता हूँ, यदि आप पाम ऑयल खा रहे हैं, यदि आप ब्लेंडेड ऑयल खा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, आप अपने परिवार को जहर दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, महीने में बमुश्किल 1 लीटर तेल लगता है, अच्छा तेल लाइए। 100 रुपये अगर तेल में खर्च हो जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा कि आप पुड़िया खा जाते हो, सिगरेट फूंक देते हो, तम्बाकू खा जाते हो, पान खा जाते हो, चबा कर थूक देते हो। और कुछ तो ऐसे रईस लोग हैं जो रोज़ 1 लीटर तेल से ज़्यादा का तो पौवा पी जाते हैं। तो भाई इतना जब हम लोग कर सकते हैं तो फिर सही मायने में सही चीज़ क्यों नहीं खाते? इसलिए सही चीज़ के लिए सही ऑयल लेकर आइए। और आप किसी ने होटल का लिखा है तो होटल में भी यदि आप जाते हैं तो वहाँ आप स्पेसिफिकली पूछिए आप क्या खाना किस चीज़ में बनता है। सामने वाला बोलेगा रिफाइंड नहीं, रिफाइंड नहीं। कौन सा रिफाइंड? किस चीज़ का रिफाइंड? काहे का रिफाइंड? कौन सा तेल है रिफाइंड? रिफाइंड से मतलब नहीं होता। रिफाइंड तो चोरी चकारी वाले लोग बोलते हैं, चोर होते हैं बोलते हैं रिफाइंड। जो सही आदमी बोलेगा वो बोलेगा सरसों का रिफाइंड तेल है। और आप बोलिए रिफाइंड मत लाइए, आप हमें रिफाइंड में नहीं खाना, आप हमको नॉर्मल तेल ला कर दीजिए। और नॉर्मल तेल में भी सबसे अच्छा कौन सा होता है? जो कोल्ड प्रेस होता है, वो सबसे महंगा तेल होता है। तो कोल्ड प्रेस तेल को मांगिए। सरकार ने भले ही सस्ता कर दिया हो, सरकार तेल सस्ता भी हो जाएगा, आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई आप सस्ता तेल आपको मिल रहा है, लेकिन मेरी नज़र में वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए कम से कम गलत चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। और मैं आपसे फिर कहूँगा आप महंगा तेल खरीदें, बिल्कुल सस्ते के चक्कर में ना पड़े। ब्लेंडेड ऑयल बिल्कुल 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 ना लें। रिफाइंड से बचने का प्रयास करें। तेल लेना ही है तो फिल्टर ले लें, लेकिन रिफाइंड ना लें। ये मेरी आपको सलाह है। बाकी आपको क्या करना है वो आपका घर है, आप जाने। कच्ची घानी तेल इज़ बेस्ट। एब्सोल्युटली सर, मैं खुद कच्ची घानी ही इस्तेमाल करता हूँ अपने घर में भी, इसलिए वही सलाह मैं आप सबको भी दे रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, मस्टर्ड ऑयल 180, कोई बात नहीं सर, 180 तो क्या हो गया, व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। हम ही तो खा रहे हैं, अपने लिए तो खा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं दूसरे के लिए कोई बाहर किसी को देने जाना हो या वो करना हो, है ना। कैन यू प्लीज़ चेक पेपल आई सेंड समथिंग एज टेस्ट अमाउंट। सलीम रंजन जी, अवश्य सर, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। आपका ईमेल आईडी अगर उस पर होगा तो आपकी ईमेल पर आपको रिप्लाई पहुँचेगा ना। फिलहाल तो मुश्किल है क्योंकि लाइव के चलते हम किसी कुछ और काम नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हर चीज़ असली चीज़ खाइए। शक्कर यदि आप लेते तो सल्फ़र फ्री शक्कर लीजिए, और चीनी मत लीजिए सफ़ेद वाली जो आप लेते हैं। शक्कर आती है, शक्कर, देसी शक्कर, थोड़े से ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर में रहती थी। हो सके तो शक्कर का इस्तेमाल करें, गुड़ का इस्तेमाल करें, इससे बचिए, इन सब चीज़ों से बचिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। देसी चीज़ों पर आई, हम किसी दिन एक वृद्ध लाइफ सिर्फ खाने के ऊपर करेंगे, हमने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, आप बड़ा अच्छा आप बोल लेते हो, बड़ा अच्छा। देखिए, स्वस्थ शरीर रहेगा तो दिमाग भी अच्छा काम करता है, और स्वस्थ शरीर तब रहता है जब आप ये सारी उल्टी सीधी चीज़ों से बचे रहते हो। बाहर का नहीं खाना, ये नमकीन नहीं खाना, इनसे बचना। क्यों? फिर वही पामोलिन तेल का रहेगा, है ना। तो प्रयास अपना ये करें, जो शुद्ध से शुद्ध हो सकता है उसका प्रयास करें। देसी गाय के घी का इस्तेमाल करना सीखें। हवन में बहुत सारे लोग बाहर का घी ले आते हैं, बाजार से घी लाते हैं। हवन करना बाजार से ले आओ घी, कई बार उसमें चर्बी होती है। आप समझिए वो उल्टा नुकसान करता है। अगर आप वैसे जाएं तो पाप तो लग ही रहा है हमको, और अगर वैसे भी जाएं तो देसी घी जो होता है उसी से ऑक्सीजन, जो कंटेंट्स ऑक्सीजन के बढ़ते हैं वो देसी घी से बढ़ते हैं, चर्बी से या नकली घी से नहीं बढ़ते। इसलिए बहुत सोच समझ के, खासकर जब आप हवन घर में कर रहे हैं या आप घर में दिया जलाते हैं, विशेष तौर पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली हो, घर में बना हुआ हो। घर में ना भी बना हुआ तो असली घी हो, उसको आप इंश्योर करें, तभी आप उस घी का इस्तेमाल करें। कम से कम पूजा में ऐसे घी का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा इससे हाथ जोड़कर निवेदन है। थैंक्स अ लॉट फॉर वार्निंग एवरीवन अगेंस्ट पाम ऑयल, बैड फॉर हेल्थ, वेरी बैड फॉर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल स्वाति अय्यर जी, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो ये तो अपनी घर की बात हो गई, इसका न्यूज़ से कोई मतलब नहीं था। न्यूज़ तो बस इतनी सी कि सरकार ने कम कर दिया, आप लोग खुश हो जाओ। हम उन मूर्खों में से तो नहीं खुश हो जाएंगे कि आपने सस्ता कर दिया तो हम खुश हो जाएं, नहीं। हम उस दिन भी कांग्रेस सरकार में भी बहुत खुश थे जब रेल का किराया बढ़ा था,
रिपीट, कांग्रेस सरकार में जब रेल का किराया बढ़ा था तब हम बहुत खुश थे, लेकिन उन मंत्री जी को ही हटा दिया गया, रेल मंत्री जी को, त्रिवेदी जी को ही शंट कर दिया गया। चुनाव जीतने के लिए सारी सरकार ऐसा करती है, बीजेपी सरकार भी कोई अनोखी नहीं है, ये भी वही कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने बच्चों को जहर नहीं खिलाना है, ये आपने और मैंने तय करना है, और मैंने तो तय कर लिया है, आपको सोचना आपको क्या करना है। चाहे खा खराब लो लेकिन जलाना बढ़िया ही चाहिए, अजय यादव जी, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल। तो चलिए, पेट्रोल के रेट कम करे तो पता चले। आकाश जी, सर आप पेट्रोल पियो, हमको तो पेट्रोल भी महंगा अच्छा लगता है, हम कहते हैं पेट्रोल और महंगा होना चाहिए। ये जो देश का पैसा बाहर जा रहा है पेट्रोल के नाम पर, ये नहीं जाना चाहिए, इसलिए पेट्रोल और महंगा कर दो ताकि लोग दूसरे विकल्प ढूंढें। क्या फ़ायदा ऐसी गाड़ी लेकर जिसमें सेल्फ लगा कर आप बैठ जाए तो ड्र चले गए, कोई मेहनत नहीं करी, फिर पेट निकल रहा है, फिर बीमारी हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, यदि आप साइकिलिंग करते तो आपको हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होता है। आप बाइक चलाते तब आपका शरीर एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की स्पीड क्योंकि कम होती है, तब आप बहुत कुछ सोचते हुए जाते हैं, बहुत सारे टेंशन रिलीव होता जाता है, आप अपनी मस्ती में जा रहे होते हैं। साइकिल चलाइए, डायबिटीज़ से बचेंगे, हाइपरटेंशन से बचेंगे। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो आज तो दैनिक भास्कर ने भी लिखा था, आसपास के कामों के लिए जाए तो ऐसा जाए, आसपास नहीं दूर भी जाए तो भी कोशिश करें साइकिल का इस्तेमाल करें। आखिर ये पैसा बाहर क्यों देना, विदेश को क्यों देना? जितना पैसा आप पेट्रोल में डालते हो, अमूमन एक दिन में एक व्यक्ति 100 रुपये का पेट्रोल डालता है, ठीक है। घी कितने का आता है? घर में आप बनाते हो मेरे ख्याल से 400-500 रुपये का 1 किलो घी पड़ता है। तो घी खाओ ना यार, अपने परिवार को खिलाओ, क्यों इतना फालतू में इसमें बर्बाद करते हो? क्या आवश्यकता है? अच्छे से अच्छा खाना खाओ, शरीर को अच्छा खिलाओ और शरीर से अच्छा वर्कआउट कराओ, स्वस्थ रहेंगे आप, मस्त रहेंगे, आपका मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, मन में विचार भी अच्छे आएंगे। इसलिए शुद्ध खाना खाइए, अशुद्ध खाएंगे तो मन में विचार भी अच्छे नहीं आएंगे, है ना। नितिन जी, वी वर टू गेट कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल इन मेट्रो सिटीज़ वेयर इवन एयर इज पोल्यूटेड, कैन यू रेफर सम एच ब्रदर विल रियली हेल्पफुल। सुधाकर पाटिल जी, ऐसी क्या बात है, मैं कल आपको कोल्ड प्रेस मशीन ही ला के दे दूंगा, इसी लाइव पर दिखा दूंगा। कोल्ड प्रेस मशीन मिलती है, छोटी होती है, घर के लिए रहती है, आप लाइए, अपना चीज़ें उसमें डाल दीजिए और घर में तेल निकालिए, आवश्यकता नहीं कहीं जाने की। और वैसे एक्सपेलर आपके लगे होंगे, वहाँ ढूंढ लीजिए एक्सपेलर वाला कौन है, नाम पूछ लीजिएगा, फिर वरना आप समझते हो। शुद्ध अशुद्ध करने में कुछ लोग, पहले हवन में लोग हड्डियाँ डाल जाते थे, आजकल लोग खाने में थूक देते हैं, तो शुद्ध को अशुद्ध करने वाली बात है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। घी 1200 इन उड़ीसा, अरे सर उड़ीसा की क्या 1200 की बात कर रहे हैं, 7000 रुपये का तो हमारे यहाँ भी मिलता है, उस पर मत जाइए। घर में कितने का पड़ता की बात हो रही है ना, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।